स्टूडेंट्स, अक्सर आप सबके दिमाग में एक चीज चलती है कि मैथ्स किसने बनाई। अगर वो हमें मिल जाए तो हम उसका मतलब पता है आप लोगों को कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या चलता है कि ये मैथ्स बनाई किसने। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आप रियल नंबर्स अपन क्लास 10 का ऑफिशियल स्टार्ट कर चुके हैं। और ऑफिशियल स्टार्ट करने में फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आप लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा के बारे में। एल्गोरिथम जो था उसका और उसने क्या लेमा दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि द फुल नेम ऑफ यूक्लिड इज यूक्लिड्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ही इज द फाउंडर एंड फादर ऑफ ज्योमेट्री। ही इज नॉन एज यूक्लिड जो है वो आपके फाउंडर एंड फादर ऑफ ज्योमेट्री, जियोमेट्री के फादर कहा जाता है यूक्लिड्स को। एंड यूक्लिड्स ने नंबर थ्योरी पे भी वर्क किया था। उन्होंने अपने नंबर थ्योरी पे भी कुछ थ्योरम्स दी थी जिनमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम्स है। तो फर्स्ट चैप्टर में इसी तरीके से मैं आपको आगे बताता चलूंगा कि ये टॉपिक मैथ्स में आप जो पढ़ रही है बनाया किसने था, जिससे कि आपके मन में जो क्यूरियोसिटी थी ना कि यार ये वो मैथ्स बनाने वाला मिल जाए तो उसको हम छोड़ेंगे। अब आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो इसको। ही इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग तो ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट अपन 9th-10th में बेसिक्स पढ़ते हैं डिस्कवर्ड बाय यूक्लिड्स। ओके, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सम नंबर थ्योरी। कुछ नंबर थ्योरीज के बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया था, अपने जो थ्योरी थी वो डिराइव करके दी थी, जिनमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरी है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले दो टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाट इज लेमा एंड व्हाट इज एल्गोरिथम। ये दो वर्ड अब आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और ये दो वर्ड जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी इस टॉपिक पे। तो अपन बार बार पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो व्हाट इज लेमा? लेमा क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि लेमा इज नॉन एज प्रूवन स्टेटमेंट। ये ग्रीक वर्ड है। लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूव करके यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हर जगह वही एप्लीकेबल होगा। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5। ये कैलकुलेशंस प्रूव की हुई है। तो उसी तरीके से जो लेमा है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि यूक्लिड्स ने दिया था। यूक्लिड ने जो है वो एक लेमा दिया था। क्या लेमा दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी भी क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, मतलब पूरा प्रोसीजर जो होता है वो एल्गोरिथम होता है। क्लियर है? लेमा इज नॉन एज प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा जो है वो प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको बार बार प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एल्गोरिथम जो है वो किसी भी क्वेश्चन के जो आंसर है वो स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशंस आप लोग करते हो दैट इज नॉन एज एल्गोरिथम। अब आगे चलते हैं अपन इसमें। लेमा आपको पता है, एल्गोरिथम आपको पता है। अब यूक्लिड ने क्या डिवीजन लेमा दिया था मैं आपको बता देता हूं। यूक्लिड ने डिवीजन के ऊपर कुछ लेमा दिया था। यूक्लिड ने डिवीजन पे लेमा दिया था दैट इज नॉन एज ए इज इक्वल्स टू BQ + R। This is known as Euclid division lemma. A is equals to BQ + R, and here A and B are integers. A and B are integers. अब ये वर्ड इंटीजर आ गया। अब यहां पर आप लोगों को, मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंटीजर्स क्या है, क्योंकि इंटीजर्स अपन ऑलरेडी क्लियर करके आ चुके। इंटीजर्स ये मेन फंडा था मेरा बेसिक से स्टार्ट करने का कि अब आपको सीधा बता दिया जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था। A = BQ + R, here B and Q are A and B are integers। अब इंटीजर्स क्या है भूल जाते हैं नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा से याद दिलाया कि A and B are सब इंटीजर्स। अब एक कंडीशन और है कि यूक्लिड ने जो कंडीशन दी थी रिमाइंडर को लेके, क्या कंडीशन थी वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक अपन डिवाइड करेंगे, छोटा सा डिवाइड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में वो डिवाइड जो थ्योरम है वो है क्या। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा कि फॉर एग्जांपल मैं 3 को डिवाइड करता हूं, मतलब 3 से डिवाइड करता हूं मैं 11। ओके, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड रिमाइंडर जो है वो अपना है 2।
डिवीजन है, सबको आता है, बस यही डिवाइड करके इससे रिलेटेड एक जो कॉन्सेप्ट था वो यूक्लिड ने दिया है और आज वो आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अब क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं कि इस 11 को तो यूक्लिड ने माना था ए, ये 3 जो था वो यूक्लिड का था बी, ये वाला जो 3 था ये था क्यू, और ये जो था वो है यूक्लिड का आर। आ रही है बात समझ में? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। में यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता सकता था डिविजर, डिविडेंड, कोएफिशिएंट्स एंड रिमाइंडर, बट बेटर आपको एक्सप्लेन हो जाए, मेरा उद्देश्य ये, इसीलिए मैंने आपको छोटा सा डिवाइड किया कि यूक्लिड ने A क्या माना, ये जो वैल्यू थी उसको A माना, ये B माना, ये Q माना था और ये यूक्लिड का R था। और हर डिवाइड में अपन इसी तरीके से करते हैं, ये स्टेप फॉलो करते हैं, इसी तरीके से रिमाइंडर आता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ये डिविडेंड होते हैं, ये डिविजर होते हैं। क्लियर है? तो एक बार अपन इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या यूक्लिड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ए मीन्स 11 इज इक्वल्स टू बी क्यू, इट मीन्स ये दोनों जो नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में बी एंड क्यू, 3 मल्टीप्लाई 3, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो प्लस रिमाइंडर की जगह अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं तो क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ? इससे अपन डिवीजन भी वेरीफाई करते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था। और जो अभी मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करके दिखाया ये एल्गोरिथम कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ये यूक्लिड ने लेमा दिया था, एल्गोरिथम दिया था। अब एक रिमाइंडर की प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर वो और ऐड करनी है कि रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो डिस्कस करते हैं अपन। मैं यहां लिखूंगा, उससे पहले एक बार अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर 2 है, चल रहा है। अगर रिमाइंडर यहां 0 आ जाता तो डिवीजन खत्म हो जाता, 1 होता तो कोई बात नहीं थी, 2 होता तो चल रहा है, कोई दिक्कत। अगर रिमाइंडर 3 हो जाता तो 3 1 जा 3 फिर से डिवाइड हो जाता, होता या नहीं होता, यही होता ना। तो रिमाइंडर क्या प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है, रिमाइंडर क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप गैस कर सके तो क्या होना चाहिए रिमाइंडर? इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए रिमाइंडर? मैं सीधा भी लिख सकता हूं एज ग्रेटर देन ये, वो जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बट आपको वो समझ में नहीं आएगा। ये यहीं पर प्रैक्टिकल एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि रिमाइंडर क्या होगा, इससे बड़ा, छोटा, 0, इक्वल्स, क्या होना चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पता लग गया है। चलिए मैं बताता हूं कि रिमाइंडर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेटा जी, रिमाइंडर की जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या समझ रहे हैं आप? इससे आ रहा है तो समझ में आपको कि एक प्रॉपर्टी लिखिए कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा या रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, बट छोटा किससे होना चाहिए? b से। ये तो प्रॉपर्टी थी अपनी। रिमाइंडर 0 जो है, ये रिमाइंडर है आपका, 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बट b से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी रिमाइंडर की है। जैसे कि एक और अपन करके देखते हैं, 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 17 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ गया मेरा। ओके सर, ये ए है आपका, बिल्कुल आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। ये आपका बी है, दिस इज नॉन एज योर क्यू, और ये आपका आर है। तो अब रिमाइंडर की प्रॉपर्टी देखो, मैंने आपको बताया रिमाइंडर अगर 0 होता तो चलेगा, 1 2 3 4 सारे चलेंगे, 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 होते ही तो 1 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये बड़ा होना चाहिए हमेशा, इससे आ रहा है समझ में? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चलिए अब आगे जो नेक्स्ट वीडियोज में अपन पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन, इससे लेमा से बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कृष्णा फाउंडेशन सीकर और चैनल को सब्सक्राइब